क्या आप जानते हैं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी क्या है? तो आज हम बात करेंगे कि एक तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी क्या है और उसके बाद जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है उसके बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के हवाले के दौरान मतलब उसका हवाला देकर डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लिए बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं और अपने हितों की बात करते हैं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने व्यापार समुद्री मिशन के तहत वैश्विक बंदरगाहों पर चीन की पकड़ को निशाना बनाया है। मतलब अभी जो एक न्यूज़ है उसमें बताया गया है कि अमेरिका अब चीन को टारगेट कर रहा है क्योंकि वैश्विक बंदरगाह जो पोर्ट है उन पर चीन की पकड़ बहुत ज़्यादा है। इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को अपनी जो आंतरिक राष्ट्रीय हित है और उसकी सुरक्षा के ऊपर एक गंभीर चिंता है, तो उसको जताते हुए ये इस चीज़ की बात करते। तो आइए जानते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन चीन के बंदरगाहों के वैश्विक नेटवर्क को कमज़ोर करने और अधिक रणनीतिक टर्मिनलों यानी कि उनको पश्चिमी नियंत्रण में लाने के मिशन पर है। यह अभियान 1970 के दशक के बाद से अमेरिकी समुद्री प्रभाव को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास का हिस्सा है और इसका जो मेन मोटिव है वो वॉशिंगटन यानी कि जो अमेरिका की राजधानी है उसमें बढ़ती इस आशंका को दूर करना है कि संघर्ष की स्थिति में वह चीन के मुकाबले नुकसान में रहेगा। क्योंकि चीन को हम जानते हैं, चीन अभी वर्तमान में एक महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ हमें दिखाई देता है। 16 सितंबर 2025 को शुरू ये अभियान अमेरिका की चीन के प्रति दृढ़ता नीति का विस्तार है। किस कारण से ऐसा हो रहा है? तो चीन की जो BRI है, जो BRI रोड इनिशिएटिव जो परियोजना है उसके तहत SCO जैसी कंपनियां ग्रीस, पिरेयस, स्पेन, कैरिबियन जो कि जैमिका का किंगस्टन है, पनामा एवं अमेरिकी पश्चिमी तट पर बढ़ते निवेश को देखते हुए ऐसा हो रहा है। अमेरिका का वाणिज्यिक समुद्री उपस्थिति में वर्तमान में 1% हिस्सा है जो कि वैश्विक बेड़ा है जो कि बहुत कम है। इसको मजबूत करने के प्रयास में ये किया जा रहा है। तो इसके जो हम देखें, एक तो घरेलू उपाय इसके क्या हो सकते हैं? तो जहाज निर्माण को प्रोत्साहन देना, US वर्जिन आइलैंड में नई शिपिंग रजिस्ट्री करना, जो चौक पॉइंट्स है जैसे कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की समीक्षा करना इसका एक उपाय हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की बात करें तो जो कैरिबियन सी है, भूमध्य सागर और पनामा के सहयोगियों के साथ चीन प्रभाव कम कर सकता है। मतलब इस चीज़ से जो अमेरिका है चीन का प्रभाव कम कर सकता है। व्यापारिक कार्यवाही इस पे क्या हो सकती है? तो धारा 301 जांच, मार्च 2024 से चीनी जहाज़ों पर शुल्क अमेरिका ने जड़े थे और अमेरिकी माल पर US जहाज़ों का उपयोग अनिवार्य हो गया। उसी के साथ चिंता वाले विषय क्या है? तो पनामा नहर, ग्रीस, स्पेन बंदरगाह, कैरिबियन ट्रांजिट हब, ये चीज़ें चिंता के लिए एक मुख्य विषय के रूप में उभर के आई है। राजनीतिक एक हम पर्सपेक्टिव से देखें तो संघर्ष की स्थिति में चीन का लाभ यहाँ देखने को मिल रहा है क्योंकि चीन की इस पे पकड़ बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय सुरक्षा अमेरिका की यहाँ जोखिम में हमें देखने को मिलती है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि शिकारी प्रथा यानी कि जो सब्सिडी से बोली लगाकर संपत्ति हथियाते हैं, ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। आर्थिक मतलब इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव है वो चीन का जहाज निर्माण 50% वैश्विक हिस्सा है और जो लॉजिस्टिक प्रभुत्व है वो अमेरिकी उद्योग को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि हमने देखा कि जहाज निर्माण में अमेरिका की इतनी पकड़ नहीं है। USTR जो कि असंगत व्यापार इसके तहत इसे एक अनफेयर ट्रेड को करार दिया है। राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो BRI को काउंटर करना और हाउस कमेटी चेयरमैन कार्लोस जो गिमेनेज है, उनका कहना है कि चीन कम्युनिस्ट हितों को कमज़ोर नहीं होने देगा, जो कि चीन के हाउस कमेटी मेंबर है। ट्रंप की
अमेरिका फर्स्ट नीति यानी कि जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, उसका समुद्री विस्तार करना यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है। और व्यापार युद्ध का नया चरण यहाँ से एक स्थापित होता हुआ हमें नजर आता है। इसके जो है परिणाम क्या हो सकते होंगे, तो अमेरिका चीन संबंध यानी कि अमेरिका चीन के संबंधों में तनाव बढ़ेगा। बीजिंग और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सहयोग यहाँ पे हमें थोड़ा कम देखने को मिलेगा। इसमें बढ़ता हुआ कानून के प्रति इसकी झलक मतलब एक साझेदारी बढ़ सकती है, बढ़ेगी। व्यापार टैरिफ विवाद गहराना, मतलब जो टैरिफ विवाद चल रहा है वो गंभीर रूप से हमें यहाँ देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। वैश्विक व्यापार यानी कि शिपिंग लागत इसमें बढ़ती हुई हमें दिख सकती है, क्योंकि अमेरिका जो जिस प्रकार से टैरिफ लगा रहा है तो शिप लागत बढ़ना एक स्वाभाविक सी बात है। चौक पॉइंट्स पर जोखिम, जो कि चौक पॉइंट्स की बात करें तो पनामा नहर जैसे चौक पॉइंट्स है उन पे जोखिम का यहाँ खतरा है, जोखिम है। सुरक्षा प्रभाव की बात करें तो पश्चिमी नियंत्रण से इंडो पैसिफिक स्थिरता यहाँ हमें देखने को मिलेगी। लेकिन सहयोगी देश जैसे कि ग्रीस जो चीन का एक पर्सनली जो एक सपोर्ट करते हैं, तो इन देशों पर दबाव बढ़ने की आशंका यहाँ हमें नजर आती है। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो जो भारत है भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। जिस प्रकार से भारत को क्वाड IM में के समुद्री सहयोग बढ़ाना चाहिए, इनके साथ समुद्री सहयोग बढ़ेगा तो भारत की स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी हो सकती है। जो चाबहार बंदरगाह है उसको मजबूत भारत को इस स्थिति में करना चाहिए। अब मुख्य चुनौतियां क्या है, तो BRI के माध्यम से भारतीय महासागर में चीनी प्रभाव यहाँ हमें देखने को मिल सकता है। जो सागर नीति है उसका परीक्षण करना यहाँ आवश्यक हो जाता है। ये मिशन बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था को प्रभावित करेगा। भारत को संतुलित कूटनीति अपनानी होगी, क्योंकि भारत विश्व शांति की बात करता है विश्व स्तर पर कि हम जो विश्व भर में शांति चाहते हैं, तो इसके लिए भारत को न्यूट्रल होकर फैसला लेना पड़ेगा। अमेरिका का मिशन चीन के आर्थिक विस्तार को रोकने का रणनीतिक प्रयास है, लेकिन वैश्विक अस्थिरता बढ़ा सकता है। भारत को क्वाड के माध्यम से समुद्री सुरक्षा मजबूत करना चाहिए। क्वाड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो इसके थ्रू भारत को अपनी जो समुद्री सैन्य सुरक्षा है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। जो BIMSTEC है उसमें बंदरगाह विकास पर फोकस भारत को इस समय पे करना चाहिए। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में असंगत व्यापार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।